दोस्तों नमस्कार। समसामयिक मुद्दों पर राष्ट्रीय विमर्श में आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय विमर्श में समसामयिक मुद्दा होने वाला है कि पुरानी पेंशन को लेकर के आरबीआई ने क्या चेतावनी दी। जैसा कि बिना लाग लपेट के अब हम खबरों की शुरुआत करते हैं कि आरबीआई ने पुरानी पेंशन और नई पेंशन को लेकर के क्या कहा। कल आरबीआई की तरफ से सभी राज्यों को एक चेतावनी दी गई, क्योंकि आगामी लोकसभा का चुनाव है और कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। इस पर विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं हमेशा ये मुद्दा बनाती आई हैं कि पुरानी पेंशन को लागू करिए। नई पेंशन पूर्णतः 2009 में लागू हुई, जिसे एनपीएस कहा जाता है, और पुरानी पेंशन ओपीएस, जिसे पूर्व में सरकार ने ख़त्म कर दिया था। लगातार सरकार के सामने ये कई राज्यों में ये आवाज़ें उठती रही हैं, विपक्ष के द्वारा भी ये सवाल उठते रहे हैं कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने भी इस पर कोई अपडेट नहीं दिया कि उसको पुरानी पेंशन को लेकर के सरकार का क्या कदम है, या आगे लागू करने वाली है या नहीं लागू करने वाली है। लेकिन इसी सब के बीच में कल आरबीआई ने एक चेतावनी दी, सभी राज्यों को दी और विपक्षी पार्टियों को भी दी। जिन विपक्षी पार्टी पुरानी पेंशन के पक्ष में लगातार सरकार से सवाल करती रहीं कि पुरानी पेंशन को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, उन्होंने बताया, सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि यदि पुरानी पेंशन लागू कर दिया जाता है तो इस पर राज्य सरकार पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा। राज्यों को आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा। केंद्र सरकार पर भी काफ़ी ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। वर्तमान समय में भारत इस स्थिति में नहीं है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। आरबीआई ने ये भी बताया कि इसका बोझ तुरंत समय में नहीं दिखाई पड़ेगा। यदि आज के समय में पुरानी पेंशन को लागू किया जाता है तो आगामी 2040 के बाद में इसका दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलेगा और आर्थिक बोझ देश पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमारी आर्थिक नीति पूरी तरीके से विफल हो जाएगी। यदि एनपीएस लागू होता है तो कहीं ना कहीं सरकार पर बोझ ये कम होता नजर आया। 2009 में पूर्णतः एनपीएस लागू है, जिसके बाद से देखने को मिला जो पेंशन को लेकर के सरकार पर बोझ ज़्यादा पड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं बोझ अब ख़त्म हो गया है या कम होता दिख रहा है। इसी बीच में सरकार, विपक्षी पार्टियां भी इसको मुद्दा बनाना चाहेंगी आने वाली विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, क्योंकि यह एक प्रमुख मुद्दा रहा है लोगों का कि पुरानी पेंशन को लागू कीजिए, और यह मुद्दा बनेगा। इसी को लेकर के विपक्ष और सारी पार्टियां केंद्र सरकार से लगातार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरती रही हैं। इसी को लेकर के आरबीआई ने ये चेतावनी जारी की है कि अभी ये समय सही समय नहीं है पुरानी पेंशन को लागू करने का। इसलिए यदि हम आपको बताएं कि जो आरबीआई की वर्तमान समय में खबर है, द्वारा जारी की गई खबर है पुरानी पेंशन को लेकर के, वो यही है कि अभी पुरानी पेंशन, जहां तक आरबीआई ने जो जारी किया है बयान, उसको लेकर के पुरानी पेंशन लागू होने की अभी उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि आने वाले आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ये काफ़ी अहम मुद्दा होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में अभी हमने देखा भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उसमें एक प्रमुख मुद्दा पुरानी पेंशन को लागू करने का भी रहा है। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है कि इसका नुकसान बीजेपी को सहना पड़ा है। इसलिए क्या कदम होता है, हम लगातार आपको इस पर अपडेट देते रहेंगे। आप लगातार समसामयिक मुद्दों पर एक राष्ट्रीय विमर्श, सही विश्लेषण के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़ें। नमस्कार।